और आप बता रहे थे कि जिसको कैंसर है उसको पत्ते ऐड करने हैं अपनी वेट के आधे, अगर वो 80 किलो है तो 40 ग्राम। देखिए, कैंसर है या अनयूजुअल हाई ब्लड शुगर है, और डीआईपी डाइट के बाद भी जैसा बता ही रहते हैं, फिर भी कुछ लोगों का कंट्रोल नहीं हो रहा या पूरी तरह कंट्रोल नहीं हो रहा, हाँ। तो फिर पत्ते, चाहे मूली के पत्ते हो, पान के पत्ते हो, धनिया, पुदीना, राइट, तो वो पत्ते लिए कितने, आपके बॉडी के वेट का आधा। मेरे बॉडी का वेट है 70, तो 70 का आधा 35 ग्राम। 35 ग्राम। हाँ, लंच से पहले चबा चबा खा लिया, मतलब वो सलाद खाना है, उससे पहले, सलाद से भी पहले सबसे- पत्ते खाने हैं, हाँ। फिर सलाद खाना है, हाँ। फिर खाना नहीं खाना। अब ये डिपेंड करता है कि कैंसर का पेशेंट अगर है, बहुत पेन में है, तो खाने को हम बंद थोड़ी कर देर के लिए खाना बंद। अगर फर्स्ट स्टेज कैंसर है, सेकंड स्टेज कैंसर है, दें। फिर खाना खाए, तो फिर खाना खा सकता है। हाँ। पर ये पत्ते और सैलेड खाने के बाद, पत्ते पहले खाना है, फिर सैलड, उसके बाद खाना। और एक दिन में ग्रीन और रेड जूस मिक्स करके पीना 1 गिलास। या तो मिक्स करें, या एक दिन ग्रीन एक दिन रेड एक कर दिन लें, red, अलग एक अलग कर दिन। लें। हाँ। पत्ते लंच में भी और पत्ते डिनर में भी। ये जो पत्ते हैं, याद रखिए, ये दवा है। पत्ते जब आप लेंगे, एक दिन करके देखिए, कोई अगर इंसुलिन डिपेंडेंट पेशेंट हो, जो इंसुलिन लेता हो, हाँ। अगर कहीं ये वार्निंग है, वो ये पत्ते ऐड कर दिया डीआईपी डाइट में, तो उसकी मजबूरी होगी पहले 3 दिन के अंदर ही उसके इंसुलिन को कम से उसको कम करना पड़ेगा। 40% मजबूरी हो जाएगी, उसको बार बार देखना पड़ेगा, नहीं तो बहुत नीचे चला जाएगा इंसुलिन उतना ही ले तो कैंसर के पेशेंट की बात कर रहे हैं हम। कैंसर के 2 चीजें, एक तो है कि धीरे धीरे ठीक कैसे करें, दूसरा है इमरजेंसी में क्या करें। मान लो उसको दर्द आ गया, कैंसर के पेशेंट को पेन की सबसे ज्यादा दिक्कत होती है, राइट, ऐसा दर्द कि जो सह ना सके, ऐसा दर्द जो मॉर्फिन से भी वो ठीक ना हो पाए, उसको क्या करना है। अभी आपको मैंने हॉट वाटर इमर्शन का दिखाया था। दुनिया में सबसे दुखदाई चीज है बीमार रहते हुए जिंदा रहने की कोशिश में लगे रहना। अगर आप सोचें, गॉड ने हमें इस धरती में भेजा है, क्या हमें दर्द देने के लिए, बीमारी देने के लिए भेजा है? अगर ऐसा नहीं है तो हमारे आसपास, याद कीजिए, अपने आसपास देखिए, हमारे खुद को देखिए, बहुत लोग बीमार हैं। डायबिटीज़ है, हाई ब्लड प्रेशर है, हार्ट डिजीज़ है, कैंसर है। एक बार अगर ये बीमारी हो जाती है, आपने ये सुना होगा कि वो ठीक ही नहीं होती कभी। दवा लेते जाते हैं, बीमार पड़ते जाते हैं, दवा लेते हैं, बीमार पड़ते हैं। पूरे दुनिया में ऐसा एक भी इंसान नहीं मिलेगा जो ये बोले कि मैंने डायबिटीज़ की दवा ले ली, अब मैं पूरी तरह ठीक हो गया, या मैंने ब्लड प्रेशर की दवा काफ़ी समय तक ली, अब मैं ठीक हो गया, या मैंने हार्ट की दवा ली, मैं ठीक हो गया, या मैंने कीमोथेरेपी कराई, अब मैं ठीक हो गया। ठीक होने का नाम ही नहीं लेते। फिर वो इंसान सोचता है कि मुझे बीमारी के साथ ही जीना है। लेकिन फिर भी एक बार सोचिए, अगर हम यहाँ बीमार हैं, ठीक होने का कोई ना कोई तो इंतजाम होगा, कोई ना कोई तो तरीका होगा। और जो तरीके हमारे पास अभी दिखाई दे रहे हैं दवाई खाने का, वो तरीका काम तो नहीं कर रहा। अगर काम कर रहा होता तो पूरे दुनिया में कम से कम एक इंसान तो उस दवाई को खाने के बाद ठीक हो जाता। अगर तो ऐसा कोई इंसान आपको मिले तो आप मुझसे मिलाइए। दरअसल दवाइयों से इंसान ठीक हो ही नहीं सकता। इस बात को समझना ज़रूरी है, और समझना बहुत आसान भी। दवाइयों से इंसान ठीक क्यों नहीं हो सकता? इंसान उसी चीज़ से ठीक हो सकता है जो गॉड की बनाई हुई चीज़ है। दवाई इंसान की बनाई हुई चीज़ है। इस बात को थोड़ा आसान भाषा में मैं आपको समझाना चाहता हूँ। पहली बात तो जो हमारे मित्र अंकुर जी ने बोला, आज से 5 साल पहले मुझे आने का मौका मिला, और तब ये सब नहीं था जो अभी छत देख रहे हैं हम। और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में देश और दुनिया में एक बहुत जगह पे अभी की तरह इसी तेजी से ये सिलसिला फैलेगा। जिस डाइट की जिक्र अंकुर जी ने अभी की, डीआईपी डाइट, जो पिछली बार मैंने बताया था, जो लोग पिछली बार नहीं थे, 5 मिनट में वो डाइट मैं बता देता हूँ, और उसके बाद आगे क्या करना है वो बताऊँगा। फॉर एग्जाम्पल, आप अपने आसपास सभी से प्यार करते हैं, जिससे भी प्यार करते हैं उसको एक बार याद कर लीजिए। अभी आप बैठे हैं यहाँ पे, अचानक जिससे प्यार करते हैं या जिसको प्यार करते भी नहीं है, जिसे जानते भी नहीं है, आपके आंखों के सामने एकदम से गिर जाए, उसके सीने में दर्द हो, हार्ट अटैक बोलते हैं इसे, तो आप इस वक्त क्या करेंगे? आप बोलेंगे मैं तो भाई डॉक्टर को बुलाऊंगा, वो तो टाइम लगेगा आने में, एम्बुलेंस को बुलाऊंगा, हमें पिछले 4 किलोमीटर आने में तो मुझे 40 मिनट लग गए, एम्बुलेंस कहाँ से आएगा? कुछ तो करना पड़ेगा इसी वक्त। अगले 4 मिनट में अगर कुछ कर दिया तो उसका दर्द गायब हो सकता है, वो ठीक हो सकता है। 2 ही चीज़ है आपके पास जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उस 2 के बिना आप जिंदा नहीं है। सांसों का चलना, धड़कन का चलना।
इन दोनों को अगर आपने काबू में कर लिया तो बहुत कुछ आपके काबू में आ जाएगा। तो आज इन दोनों को कैसे काबू में करना है, अपने हाथ से या फिर गॉड के बनाई हुई चीज़ों से, वो हम सीखेंगे। उससे पहले आप में से जिनके माता पिता को डायबिटीज़ है, दवाइयों पे है, ब्लड प्रेशर है, दवाइयों पे है, थायराइड है, दवाइयों पे है, जोड़ों के दर्द है, दवाइयों पे है, आज एक बार फिर से वो DIP डाइट में आपको बोलता हूँ, आप याद रख लीजिए, कीजिएगा ज़रूर, ताकि दवाई उनकी छूट जाए, वो पूरी तरह स्वस्थ हो जाए। करना क्या होगा, बहुत ही आसान है। 12 बजे तक सुबह जब भी उठें, 12 बजे तक सिर्फ और सिर्फ फल खाना है। 3 से 4 तरह के फल। कौन से फल? जो फल आपको मिल जाए, जो फल सस्ता हो, जो आसानी से आपको मिल जाए, आसानी से आप खा पाएँ, जो आपको पसंद हो। मीठे से मीठा भी चलेगा, आम चलेगा, अंगूर चलेगा, चीकू चलेगा, केला चलेगा, सब कुछ। कितना खाना है, इसी में सारा गुण है। खाते तो सभी हैं, कितना खाना है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपके वजन को 10 से गुणा कर दीजिए। मेरा वजन है 70 किलो, 10 से गुणा करूंगा 700। अब इसको ग्राम कर दीजिए। कम से कम 700 ग्राम खाना है। यानी कि कल सुबह या फिर परसों, कल तैयारी कर लीजिए। जो भी आपके घर में डायबिटीज़ की दवा ले रहे हैं, कोलेस्ट्रॉल की दवा ले रहे हैं, BP की दवा ले रहे हैं, चुपचाप उनके वजन के मुताबिक, जैसे मैंने बताया, प्लेट आप अपने हाथ से बना के 4 तरह के फल अपने पसंद के डाल दिया कि यही उनका नाश्ता है। उससे भूख नहीं मिट रही तो क्वांटिटी बढ़ सकती है जितनी चाहे, लेकिन 700 ग्राम तो खाना ही है। मेरे लिए 70 kg, कोई 60 kg तो कम से कम 600 ग्राम तो खाना ही है। उसके अलावा कुछ नहीं खाना है 12 बजे तक। रोटी, सब्जी, ब्रेड, नूडल, चाय, कुछ नहीं। 12 बजे अब आता है लंच, दोपहर का खाना। पहले प्लेट 1 में सलाद खाना है। कितना? आपके वजन इंटू 5। मेरा वजन है 70 kg इंटू 5, 350 ग्राम। 350 ग्राम से कम खाऊंगा तो वो खाना है, 350 ग्राम या उससे अधिक खाऊंगा तो वो दवा है। खाना दवा बन गया। सलाद, टमाटर, खीरा, मूली, गाजर, ककड़ी या सलाद पत्ता, लाल, पीली, हरी, शिमला मिर्च, प्याज, 4-5 तरह के कच्ची सब्जी। जिनके दांत मजबूत नहीं है, थोड़ा स्टीम कर लिया, थोड़ा उबाल लिया। लेकिन फॉर्मूला ये कि कितनी क्वांटिटी। इतना खाने के बाद 350 ग्राम। अब आप खाएंगे रोटी, सब्जी, दाल, चावल, जो खाना चाहते हैं वो खाएंगे। जो आप रोज खा रहे हैं वही खाएंगे। डिनर 7 बजे से पहले खत्म कर दें, और डिनर में भी वही करें जो मैंने अभी बताया। लंच के लिए दोपहर का खाना और रात का खाना एक जैसा। 2 चीज़ छोड़ दें। एक, जो चीज़ फैक्ट्री से निकल के आती है, बिस्किट, ब्रेड, पैक चीज़ें, राइट, या जो चीज़ जानवरों से निकल के आती है, दूध, दही, लस्सी, मक्खन, घी, पनीर, छाछ, चिकन, अंडा, छोड़ दें। जैसे ही आप ये करेंगे, जो लोग डायबिटीज़ के पेशेंट हैं, तीसरे दिन तक उनका ब्लड शुगर ऐसे नीचे जाने लगेगा, उनकी मजबूरी हो जाएगी गोलियों को, दवाइयों को छोड़ना या कम करना। इंसुलिन है तो इंसुलिन को 40% कम करना पड़ेगा, नहीं तो वो बहुत नीचे चला जाएगा। जो लोग ब्लड प्रेशर की दवाई ले रहे थे काफ़ी सालों से, 1 हफ्ते के अगर करेंगे तो उनका ब्लड प्रेशर की दवाई कम करनी पड़ेगी, नहीं तो ब्लड प्रेशर नीचे चला। मेरा नाम शीना बासी है और मैं कनाडा के शहर मिसिसागा में रहती हूँ। पिछले साल अगस्त में मेरी हिस्टेक्टमी हुई, पूरी फुल ऑपरेशन हुआ। और उसके बाद जब 2 हफ्ते के बाद मैं अपॉइंटमेंट के लिए गई तो मुझे डॉक्टर ने बताया कि जो मेरी सर्जरी की गई थी उसको उन्होंने चेक करवाया तो मुझे स्टेज 3 कैंसर बताया। और मुझे राइट अवे उन्होंने कीमो और रेडिएशन का भी एडवाइस किया, क्योंकि मैं रेडिएशन और कीमो नहीं कराना चाहती थी। मैं अक्सर डॉक्टर बिशप चौधरी की वीडियोस देखती रहती थी, तो मुझे पता था कि कीमो के अलावा भी कोई इलाज है। तो मैंने डॉक्टर बिशप चौधरी के असिस्टेंट डॉक्टर रोशन कुमार से रब्ता किया, उनको व्हाट्सएप किया। उन्होंने राइट अवे मुझे रिप्लाई किया और मेरी सारी रिपोर्ट्स देख के उन्होंने मुझे एक गाइडलाइन भेजा, साथ मुझे मेडिसिन भी बताई जो मैंने लेनी शुरू की। मैंने फिर दिसंबर 2024 में मैंने एक टेस्ट करवाया, जिसमें मेरा जो हीमोग्लोबिन है वो बिल्कुल सही आया। और मैं मार्च 2025 तक जो है डॉक्टर रोशन कुमार के दिए हुए गाइडलाइन पे अमल करती रही। वो पूरी ईमानदारी से मैंने सारी मेडिसिन ली और वही डाइट लेती रही जो उन्होंने मुझे बताई थी। तो उसके बाद अभी मई 29 मई को मेरा एक जो है वो अपॉइंटमेंट था मेरी ऑन्कोलॉजिस्ट के साथ। उसने मेरा टेस्ट किया मेरे साथ, उसने बैठे मुझे बताया कि सारा कुछ ठीक है। तो आई एम रियली थैंकफुल टू डॉक्टर रोशन कुमार, जिन्होंने मुझे कदम कदम पे मदद की, मुझे बताते रहे, मेरे साथ साथ वो चलते रहे। और आज मेरे अल्लाह का शुक्र है और फिर मैं डॉक्टर रोशन कुमार की थैंकफुल हूँ कि उन्होंने मुझे ये गाइडलाइन भेजा और मुझे वो साथ साथ एडवाइस करते रहे, जिसकी वजह से आज मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे कोई पेन कुछ भी नहीं है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा शुक्र अदा करती हूँ और डॉक्टर रोशन कुमार की शुक्रगुजार हूँ कि मुझे उन्होंने सारा वो डाइट प्लान बताया, मुझे वो मेडिसिन बताई और मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। थैंक यू सो मच फॉर डॉक्टर रोशन कुमार।